नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। जिन लोगों ने ये नारा लगाया था आज वो रो रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, घूम फिर के एक यूनिवर्सल सर्कल है जो इम्पैक्ट पड़ेगा सब पर। जो टैरिफ है वो 2-3 दिन हो गए उसे लागू हुए। 50% टैरिफ लगाया है इंडिया पर। विश्व गुरु के लिए स्पेशल ऑफ़र है 50% का। बाकी चाइना है वो बहुत ही तगड़ा राइवल है बिज़नेस में अमेरिका का, उस पर सिर्फ 30%। और जो देश हैं उन पे और कम है, पाकिस्तान पे भी कम है, बांग्लादेश पे और कम है, जहाँ की लेबर बहुत कम है। बांग्लादेश की लेबर सस्ती है इंडिया के कंपैरेटिवली। उन पर और टैक्स कम होना का मतलब ये है कि वहाँ की जो आइटम्स है अमेरिका में बहुत सस्ते मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कोई इंडिया का प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेगा। तो टेक्सटाइल से लेके कोई भी चीज़, एक्सपोर्ट का बिज़नेस ठप होना तय है इंडिया का इस चीज़ से। प्लस जो रीज़न अमेरिका बताता है वो यही बोलता है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल ख़रीदता है और उससे फंडिंग होती है यूक्रेन वॉर की। तो अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि रशिया का सपोर्ट करना चाहिए। अब जो तेल ख़रीदता भी है इंडिया रशिया से, तो उसका जो मेजॉरिटी चंक है वो अंबानी जी की कंपनी को पहुंचता है और वो उसको इंडिया से बाहर बेचते हैं। यहाँ की पब्लिक को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो तेल है यहाँ की पब्लिक का वो निकल चुका है इसी वजह से, और निकल ही रहा है क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो वो बाहर बेचते हैं, लेकिन जो मार पड़ रही है वो इंडिया की पब्लिक पर पड़ रही है। प्लस जो पेट्रोल भी इंडिया के अंदर जो सरकार बेचती है उस पर भी इंडिया की जो सरकार है 40-45-50% तक टैक्स वसूलती है, और उससे भी मन नहीं भरा इनका। तो अब इन लोगों ने क्या काम किया कि अब ये लोग एथेनॉल की मिक्सिंग, जिसका टारगेट 2030 तक का था, वो इन्होंने 2025 में ही अचीव कर लिया और आने वाले टाइम में उस मिक्सिंग को बढ़ाएंगे। और अभी रिसेंटली ही 2 कंपनीज़ इंडिया में जो इसका मेन जो काम करती हैं वो 2 हैं, और वो दोनों कंपनीज़ विच आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अभी डिटेल में उसका रिसर्च करना बाकी है। वो दोनों नितिन गडकरी के बेटों की कंपनीज़ हैं। तो वही कंपनियां अभी एथेनॉल के मार्केट में हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। और 20% की मिलावट होके 40-50% वैसे ही आप टैक्स ले रहे हो पेट्रोल पर, प्लस उसमें 20% मिला रहे हो। और आने वाले टाइम में कोई गारंटी नहीं है कि ये 36% तक या 30% तक नहीं जाएगा। और गन्ने की मिलावट करना बढ़िया है। नून रोटी खाओ और ऐसे ही जिताओ, आने वाले टाइम में और बढ़िया होगा।